नमस्ते। एक ऐसे बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है जिस पर ना तो मंदी का कोई असर हो, ना ही जिसे एआई खत्म कर सके और जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहे? आज हम इसी एक कमाल के बिजनेस मॉडल के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके ही मोहल्ले में, आपके आसपास ही हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने का मौका छिपा हो और लोग आपको काम देने के लिए खुद ढूंढ रहे हों। सुनने में अच्छा लगता है ना? आज हम इसी सुनहरे मौके की बात करने वाले हैं। और देखिए, इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। ये कोई टेक स्टार्टअप नहीं है। ना ही आपको कोई यूट्यूब चैनल बनाना है या घंटों बैठकर कंटेंट बनाने की टेंशन लेनी है। ये सब कुछ आपके आसपास, आपके ही मोहल्ले में छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उन जरूरी कामों की जो हर घर में होते ही होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन में उस छिपे हुए खजाने की बात करते हैं जो हमारे लोकल बाजार में ही मौजूद है। तो ये लोकल होम सर्विसेज आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो सारे काम हैं जिनकी जरूरत हर घर को पड़ती है और लोग इसके लिए तुरंत पैसे देने को तैयार रहते हैं। जैसे कि बच्चों के लिए होम ट्यूशन, घर की पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का काम, घर की डीप क्लीनिंग, एसी या आरओ की रिपेयरिंग, यहाँ तक कि बुजुर्गों की देखभाल या बेबी सिटिंग भी। इन सभी कामों की मांग हमेशा हमेशा रहती है। पर एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि जब आज सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो फिर लोग लोकल सर्विस क्यों चुनते हैं? चलिए दूसरे सेक्शन में इस मॉडल की कामयाबी का राज जानते हैं। जरा एक बात सोचिए, जब घर में कोई पानी का पाइप फट जाता है तो क्या कोई आराम से बैठ के यूट्यूब वीडियो देखेगा या फिर फौरन किसी प्लम्बर को बुलाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है ना? जब जरूरत फौरन होती है तो समाधान भी लोकल ही चाहिए होता है। इसके पीछे 4 बहुत मजबूत कारण हैं। पहला, काम फौरन चाहिए होता है, इंतजार नहीं कर सकते। दूसरा, आस पड़ोस के लोगों पर भरोसा करना आसान होता है। तीसरा, अगर काम अच्छा हुआ तो वही ग्राहक आपको बार बार बुलाएगा। और चौथा, पेमेंट का कोई झंझट ही नहीं, कैश या यूपीआई से फटाफट काम हो जाता। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि भाई पैसा कितना बनेगा। चलिए इस सेक्शन में कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 30,000 रुपए महीना। और मजे की बात पता है क्या है? ये कमाई बिना किसी खास इन्वेस्टमेंट के मुमकिन है। ये एक कॉलेज स्टूडेंट का केस स्टडी है। मान लीजिए एक स्टूडेंट से महीने के 3,000 रुपए लिए जाएं और ऐसे सिर्फ 10 स्टूडेंट मिल जाएं तो महीने की कमाई सीधी सीधी 30,000 रुपए हो जाती है। और उसमें रोज के बस 2-3 घंटे ही लगते हैं। बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। अब एक और जबरदस्त आंकड़ा देखते हैं, 1,20,000 रुपए महीना। ये कमाई होती है हाई टिकट सर्विस से, जैसे कि घर की पेंटिंग। और इसका हिसाब किताब तो और भी सीधा है। एक 2 BHK फ्लैट को पेंट करने का चार्ज औसतन 30,000 रुपए होता है। महीने में सिर्फ 4 घर भी मिल गए तो कमाई हुई 1,20,000 रुपए। और सबसे अच्छी बात, आपको खुद ब्रश उठाकर पेंट नहीं करना है, आपको तो बस काम मैनेज करना है। अब शायद ये ख्याल आ रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो इनमें से कोई हुनर ही नहीं है। तो फिक्र मत कीजिए, इस सेक्शन में हम इसी प्रॉब्लम का हल बताएंगे कि कैसे बिना किसी हुनर के भी ये काम किया जा सकता है। यहाँ एक सुनहरा नियम है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो ये है कि आपको सर्विस करनी नहीं है, आपको सर्विस को मैनेज करना है। बस यही इस पूरे मॉडल का सीक्रेट है। ये पूरा मॉडल 3 आसान स्टेप्स पर चलता है। पहला, क्लाइंट ढूंढो। दूसरा, काम किसी लोकल कारीगर को सौंप दो। और तीसरा, अपना मुनाफा अपनी जेब में रखो। मान लीजिए आपने क्लाइंट से 5,000 रुपए लिए, काम करने वाले को 3,500 रुपए दिए, तो 1,550 रुपए सीधा आपका प्रॉफिट। और क्लाइंट्स मिलेंगे कहां से? वो भी बिना किसी खर्चे के। पहला तरीका, गूगल पर एक मुफ्त बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। लोग अक्सर प्लम्बर नियर मी जैसी चीजें सर्च करते हैं। दूसरा, अपनी लोकल सोसाइटियों में पोस्टर या नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा, व्हाट्सएप मार्केटिंग। याद रखिए, एक खुश क्लाइंट आपको 5 नए क्लाइंट दिलवा सकता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, इसे धीरे धीरे बड़ा कैसे करना है और इसमें सफल होने की क्या स्ट्रैटेजी है। देखिए, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। पहले महीने में सिर्फ एक सर्विस और एक ही एरिया से शुरू करें। 3 महीने बाद 3 सर्विसेज और 2 एरिया तक पहुंचें। और 6 महीने के अंदर कारीगरों की एक टीम बनाएं और अपना एक डेडिकेटेड बुकिंग नंबर शुरू कर दें। बस बन गई आपकी छोटी सी कंपनी। लेकिन हाँ, कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्केट खराब करने के लिए रेट बहुत कम रख देना, काम करने वालों को बिना वेरीफाई किए काम पर भेज देना, काम के बाद क्लाइंट से फॉलोअप न लेना
और सबसे ज़रूरी, उनसे रिव्यूज़ न मांगना। तो एक बिगिनर के लिए कौन सी सर्विस बेस्ट है? देखिए, होम ट्यूशन में रिस्क कम है पर मुनाफा मीडियम है। क्लीनिंग में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है पर मुनाफा भी हाई है। पेंटिंग में भी मीडियम रिस्क है पर मुनाफा बहुत ही ज़बरदस्त है। और वहीं रिपेयरिंग में रिस्क कम और मुनाफा ज़्यादा है। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसा सिर्फ इंटरनेट पे नहीं है, पैसा तो हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सवाल बस एक ही है, उसे उठाने के लिए आगे कौन आएगा?